आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले का डिस्कशन किया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जय, केशव, देव यस एंड सर। हाँ। और जिस भी बच्चे को अगर अभी देखो, ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि जो जिन भी तुम में से जितने भी स्टूडेंट हैं और अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, तो बड़े इजीली कवर कर सकते हो। न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है बेझिझक होके पूछना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, एक बार पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, हम जो कवर करेंगे वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ईएस से डिनोट करेंगे, और ईएस का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला है, जहां पे हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, हो सकता है क्वेश्चन में हमें गिवन हो, और अगर नहीं गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू जीरो इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दैट इज डेल्टा पी अपॉन में पी जीरो इंटू 100। और यहां पे हम जो डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे वो है क्यू वन माइनस क्यू जीरो, एंड डेल्टा पी को जो कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा पी वन माइनस पी जीरो। तो क्यू वन जो होगा वो होगा हमारी न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी का मतलब जब प्राइस चेंज होता है तो उस प्राइस चेंज होने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई में भी कुछ चेंज होगा, तो वो जो नई क्वांटिटी सप्लाई होगी वो हम यहां पे मेंशन करेंगे। एंड क्यू जीरो जो है वो हमारा होगा ओल्ड क्वांटिटी, जो कि पुरानी क्वांटिटी सप्लाई प्राइस चेंज होने से पहले का। और पी वन जो है वो न्यू प्राइस है, एंड पी जीरो जो है वो पहले वाला प्राइस है जो चेंज नहीं हुआ था, जो पहले से इनिशियल बेस प्राइस जो था वो रहेगा। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी जीरो अपॉन में क्यू जीरो। तो अगर किसी को फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी ये बताओ, जय, देव, केशव, आप लोगों को सबको फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। समझ आ गया। ओके, फाइन, फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम अब क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोग अपनी अपनी बुक उठा लीजिए, और नहीं है तो मैं क्वेश्चन है ना आप लोगों को रीड करके एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ मैं उसे सॉल्व करता हुआ चलूंगा, सो दैट यू गाइस कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द वैल्यू, हाउ द वैल्यू of elasticity of supply will be computed. I'm taking just one question. Question is calculate elasticity of supply. Calculate elasticity of supply when the price rises from, when price rises from rupees 2 to rupees 3 per unit, and supply rises from 20 units to 30 units. Fine, let's discuss about it. देखो, यहां पे जो हमारा प्राइस था, सबसे पहले हमारा जो ओल्ड प्राइस था वो था हमारा 2 रुपीज। सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, और पी जीरो है हमारा 2, और जो न्यू प्राइस है वो है हमारा 3 रुपीज। तो पी वन की वैल्यू हो गई 3। ओल्ड क्वांटिटी जो है, जब 2 रुपीज प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो थी वो 20 यूनिट थी, तो क्यू जीरो की वैल्यू 20 हो गई। और नई क्वांटिटी प्राइस चेंज होने के बाद जो क्वांटिटी है वो Q1 है जिसकी वैल्यू 30 है।
हमसे बोला है कैलकुलेट करो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ES की वैल्यू क्या है? ठीक है, अब ES की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन में Q0। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q0, दैट इज 30 इज Q1 एंड 20 इज Q0, वैल्यू इज 10। एंड डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0, P1 की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। नाउ अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू है 10, डेल्टा पी की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय P0 दैट इज 2 अपॉन में Q0 दैट इज 20। तो इससे ये वैल्यू कटी, ये 10 आया और 10 से 10 ये कट गया और ये 1 बचा, तो 1 अपॉन 1 दैट इज ES इक्वल टू 1। और ES इक्वल टू 1 है तो ये हमारी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। ये सब लोगों को समझ में आ गया? देव, जय, केशव, अदर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी, बेस ईयर का मतलब पुराना और नया प्राइस, नई क्वांटिटी गिवन थी, तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान था। बट समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट चीजें गिवन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे परसेंटेज से हमें हेल्प करना है, यानी कि अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग परसेंटेज मेथड फॉर्मूला। परसेंटेज मेथड फॉर्मूला। अब हम यहां पे परसेंटेज मेथड फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे निकलेगा, उसके लिए बेटर है कि हम क्वेश्चन ही उठा लें तो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी falls by 10%, falls by 10%, its supply decreases, its supply decreases from 80 units, 80 units to 60 units. Calculate elasticity of supply. क्या होगा? ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली ES का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई गिवन है 10% से फॉल करा, यानी कि -10%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं गिवन है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन में P0 इंटू 100। अब आप सॉरी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है यहां पे व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में Q0 इंटू 100। और डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो है हमारी, पहले नई वाली न्यू वैल्यू है 60 यूनिट, ओल्ड वैल्यू थी 80 यूनिट, तो ये हो गई माइनस की 20। तो यहां पे आएगा -20 अपॉन में बेस क्वांटिटी है आपकी Q0 80 इंटू 100, तो दैट इज 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 25। तो ये हो गया हमारा माइनस का 25%, दैट इज -25%। अब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट करते हैं, -25% अपॉन में -10%, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आई 2.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो वैल्यू है वो है 2.5, यानी कि यहां पे हमारे ES की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और इसको आप इलास्टिक सप्लाई या फिर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई भी
बोल सकते हैं। तो ये वाला टर्म समझ में आया? जे, केशव, अनमोल, सर एक बार देव, फिर बता यस दीजिए। सर। किसी ने बोला बस दोबारा बता दो। सर देख। देव, दोबारा समझना है? हाँ ये सर ये वाला। ठीक है ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। देखो देव, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%। तो यहां पे देखना, एक मिनट। कहता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%। तो कमोडिटी का प्राइस जो है वो 10% से फॉल कर रहा है। तो देखो यहां पे आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका फॉल कर रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस का 10% लिया। ठीक है देव। सेकेंड टर्म है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू जीरो इंटू 100। अब डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वन माइनस क्यू जीरो। तो देखो आपका ये है क्यू जीरो ओल्ड क्वांटिटी, और जो 60 है वो है क्यू वन न्यू क्वांटिटी। तो इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस आ गया -20। यहां पे पुट करेंगे -20 अपॉन 80 इंटू 100, सॉल्व करके माइनस का 25% आया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 25 अपॉन 100। सॉल्व करोगे, सॉरी 25 अपॉन 10%। तो ये सॉल्व करके आपका 2.5 आया। जब 2.5 आया तो आपका आंसर 1 से बड़ा है, और जब आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा तो वो होता है आपका मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर आप उसको इलास्टिक सप्लाई भी कह सकते हैं। अब समझ में आ गया देव? यस सर अब ठीक समझ गए। अब अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहां पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप सब लोगों को मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन है द प्राइस इलास्टिसिटी, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज 1/2 of elasticity of commodity Y when the price of X, when the price of X falls by 50%, its supply falls by 20 units. Calculate price elasticity of supply of commodity X and Y if 100 units of X were supplied at price 4 per unit। ठीक है, चलो हम कवर करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। और चलिए अब देखो यहां पे हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये गिवन है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई। यानी कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो ये गिवन है कि ES ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ES ऑफ वाई, ये हमें गिवन है। सेकेंड चीज जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ फॉल्स बाय, ये प्राइस ऑफ एक्स, कमोडिटी एक्स का प्राइस जो है वो 50% से फॉल करता है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स
बाय 50%. इट्स सप्लाई फॉल्स बाय 20 यूनिट. देखो जब बाय लिखा है ना, एक चीज याद रखना, बाय जब लिखा है तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और बाय 20 है, दैट मींस डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी 20 है. कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ एक्स, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ईएस ऑफ एक्स एंड ईएस ऑफ वाई दोनों ही चीजें पूछी हैं, ये हमें फाइंड करना है. ईएस ऑफ एक्स क्या है एंड ईएस ऑफ वाई क्या है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है. इफ 100 यूनिट, जब प्राइस 4 रुपीज था तो 100 यूनिट सप्लाई की जाती थी, यानी कि Q0 हमारा 100 है और P0 हमारा 4 है. ठीक है. तो यहां पे हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गिवन है. अगर हम परसेंटेज मेथड को ध्यान में रखें तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हम निकाल सकते हैं. तो निकालते हैं. सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ एक्स. तो देखो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100. डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 20. ठीक है, हमने 20 पुट करा. Q0 की वैल्यू है 100. ठीक है, हमने 100 पुट करा इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 20%. फाइन. अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है, ईएस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्यूएस ऑफ एक्स, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. ठीक है. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू 20% है और इसकी वैल्यू 50% है. अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/5 आएगा, और इसको आगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो 0.40 आएगा. तो ईएस ऑफ एक्स जो आया वो आया आपका 0.40. अब देखो ईएस ऑफ एक्स जो है वो है आपका 1/2 इंटू ईएस ऑफ वाई के बराबर. तो यहां पे ईएस ऑफ एक्स की वैल्यू निकल चुकी है 0.20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ईएस ऑफ वाई. तो ईएस ऑफ वाई हो गया आपका 2 इंटू 0.40 इज इक्वल टू 0.80. तो आंसर जो आया ईएस ऑफ वाई जो है वो है हमारा 0.80, और ईएस ऑफ एक्स जो है हमारा वो है 0.40. तो ये वाला क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया? जय, देव, केशव एंड अदर स्टूडेंट्स. यस सर, आ गया. यस सर. पक्का? देखो इसमें है ना, होता क्या है कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे की वैल्यू उस इक्वेशन में जो स्टेटमेंट, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली निकालना है. जैसे यहां पे क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि ईएस ऑफ एक्स जो है वो हाफ ऑफ ईएस ऑफ वाई है. दैट मींस यहां पे क्या करना है, जब ईएस ऑफ एक्स निकाल लोगे तो वैल्यू पुट कर देना है इस इक्वेशन में, आपको ईएस ऑफ वाई मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर. नाउ ये हो गया एक क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. अब हमें क्या है, हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं आपको जो फेस करना पड़ सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन फेस करना पड़ सकता है जहां पे आपको, देखो अभी जो मैंने निकाला, एक तो प्रोपोर्शनल मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना सिखाया, दूसरा परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना सिखाया. अब तीसरा होगा क्या कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी और उन्हीं में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, या तो क्वांटिटी की वैल्यू मिसिंग होगी या फिर प्राइस की वैल्यू मिसिंग होगी, और इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन होगी. तो हमें फिर यहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर गिवन है तो या तो प्राइस या क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है. वो नया प्राइस भी हो सकता है और वो पुराना प्राइस भी हो सकता है, नई क्वांटिटी भी हो सकती है और पुरानी क्वांटिटी भी हो सकती है. इनमें से कुछ भी हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ सकता है. तो हम जस्ट टेकिंग ए क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 3. यहां पे ईएस गिवन है. एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस
from ₹20 to ₹21 per unit results in a rise in its quantity by 150 units. Calculate its quantity supplied at increased price. फाइन, देखो अब क्वेश्चन से समझते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को सॉल्व करेंगे। तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का पेन ले लेता हूं जिससे वैल्यू थोड़ी अलग हाईलाइट हो जाती है। नाउ यहां पे देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 3, यानी कि इस क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। हमें ये गिवन है कि ES की वैल्यू 3 है। सेकेंड, एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस फ्रॉम ₹20 to ₹21, यानी कि P0 की वैल्यू गिवन है 20 एंड P1 की वैल्यू गिवन है 21। रिजल्ट्स इन अ राइज इन इट्स क्वांटिटी बाय। अब देखो राइज इन इट्स क्वांटिटी बाय लिखा है, तो जब बाय लिखा है तो ये बार बार आप लोग कैच कर लो कि ये डेल्टा क्यू की वैल्यू है और ये डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 120 यूनिट। अगर प्राइस का बाय लिखा होता तो वो डेल्टा पी की वैल्यू है। कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज प्राइस, यानी कि वो कह रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज हो गया तब क्वांटिटी सप्लाई क्या है। दैट मींस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ Q1। कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन में Q0। और यहां पे हमारी जो डेल्टा पी की पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू है P1 माइनस P0, दैट इज 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1। एंड डेल्टा क्यू की वैल्यू है हमारी 150 यूनिट, और ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पे हम इसको गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ES की वैल्यू 3 गिवन है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 150 गिवन है, डेल्टा पी की वैल्यू 1 हमने कैलकुलेट कर ली, P0 की वैल्यू 20 ये रही गिवन है क्वेश्चन में, और Q0 की वैल्यू हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं नेक्स्ट में बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये Q0 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। Q0 इज इक्वल टू 150 इंटू 20 अपॉन में 3, तो ये 50 और ये वैल्यू हो गई आपकी 5 2 10 1000 यूनिट। Q1 की वैल्यू आ गई आपकी 1000 यूनिट, ये सॉरी Q0 की। अब डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है आपका Q1 माइनस Q0। देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 150, Q1 की वैल्यू हमसे पूछी गई है और Q0 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1000, तो Q1 इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 1000 प्लस 150 इज इक्वल टू 1150 यूनिट्स। दैट मींस जो न्यू प्राइस 21 रुपीज का है, उस 21 रुपीज के प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 1150 यूनिट क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई? जय, अनमोल, केशव एंड अदर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या निकालना पड़ा? यहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ा क्वांटिटी को। यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ा? क्वांटिटी को फाइंड आउट करना पड़ा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जिससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना अभी इस क्वेश्चन में? जय, यस सर। डाउट है क्या? नो सर। नहीं है डाउट, ठीक है। देव, आपको कोई डाउट? सर। डाउट है? नहीं सर। ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस इलास्टिसिटी, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 20%। द प्राइस ऑफ
कमोडिटी rises by 20%, which leads to an increase in supply by 20 units if price elasticity is to calculate initial and final supply of commodity. लो जी, ये तो और अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्यों अच्छा हो गया समझते हैं। अभी तक क्वेश्चन में होता था या तो Q1 की वैल्यू फाइंड करनी होती थी या Q0 की फाइंड करनी होती थी। यहां पे तो इनिशियल यानी कि नई और पुरानी दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। Q0 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा Q की वैल्यू दे रखा है, एन इंक्रीज इन सप्लाई बाय 20 यूनिट, तो ये 20 है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन है और इसकी वैल्यू है 20%। कोई बात नहीं, हम इसी से कैलकुलेट करेंगे। और ES की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 2, देखो लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी इज 2। ठीक है, तो ES का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें पता है, और प्राइस की वैल्यू परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 है, तो परसेंटेज चेंज इन QS शॉर्ट में लिख दिया, तो ये हो गया आपका 40%। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, परसेंटेज चेंज इन QS इज इक्वल टू 40%। ठीक है, अब इसी को आगे चलते हैं हम लोग। परसेंटेज चेंज इन QS का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन में Q0 इंटू 100, दैट इज इसकी वैल्यू 40% है, डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास है 20, सिर्फ 20 अपॉन Q0 इंटू 100। अब ये 40 जो है वो इधर आ जाएगा, Q0 की वैल्यू 20 अपॉन 40 इंटू में 100, तो ये कैंसिल हुआ और ये आया 2, दैट इज 50। तो Q0 की वैल्यू कितनी आ गई, Q0 की वैल्यू आ गई हमारी 50। अच्छा, डेल्टा Q की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20। अब डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q0, तो दैट इज 20 Q1 माइनस 50, तो Q1 की वैल्यू हो गई 50 प्लस 20, तो Q1 हो गया हमारा 70 और Q0 हमारा 50। तो ये हमने निकाल लिया इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हेल्प से Q0 यानी कि ओल्ड क्वांटिटी और Q1 यानी कि न्यू क्वांटिटी, दोनों ही क्वांटिटी हमने निकाल ली। ये सब लोगों को समझ में आया? जय, केशव, भूमिका, देव एंड अदर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमें फेस करने पड़ सकते थे। मैंने अपने एंड से आप लोगों को मेजरली सारे क्वेश्चंस कवर करके प्रोबेबली जो आने के चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में या आपको इस तरीके के क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आप में से किसी को भी इंडिविजुअली कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में, तो आप अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। है कोई डाउट? जय? नो सर। केशव आपको? नहीं है डाउट? चलो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, बेटर है कि समझ में आ गया आप लोगों को। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और
इस चैप्टर का तो कवर हो गया है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर कोई भी डाउट होगा, प्रैक्टिस की होगी आपने, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को पूछिएगा, उसके बाद फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जो नया टॉपिक होगा फिर वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।